इमेजिन करो एक रियल लाइफ मेडिकल इमेजिंग सिनेरियो। हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स सीटी स्कैन या एमआरआई की स्क्रीन्स देखते हैं, राइट? और बिना एक भी एक्चुअल फिजिकल कट लगाए पेशेंट की बॉडी में उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। नो वे, राइट? कैसे करते हैं वो ये? वेल, द सीक्रेट लाइज इन अंडरस्टैंडिंग इमेजिनरी 3D लाइन्स। वेलकम एवरीवन। आज के इस एनाटॉमी सेशन में हम इसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। Welcome to this exam-focused anatomy class. मैं हूं आपका guide and today we're going to master anatomical planes and body sections. ये topic nursing और medical exams के लिए super important है। हम इसको इतना simple बना देंगे कि आप exam में full marks लाओगे और अपने clinical practice में भी confident रहोगे। Okay, let's dive into our syllabus for today. First, we'll cover what are anatomical planes, followed by the three main planes, और उसके बाद understanding body sections. फिर हम इनकी clinical importance देखेंगे, do a quick exam revision, और end करेंगे एक awesome MCQ practice test के साथ. Don't worry, ये आपके exams के लिए सब कुछ perfectly cover कर लेगा. Section 1. What are anatomical planes? हमारी ह्यूमन बॉडी एक 3D स्ट्रक्चर है और इसको सिस्टमैटिकली स्टडी करने के लिए हम एनाटॉमिकल प्लेन्स का यूज करते हैं। बेसिकली एनाटॉमिकल प्लेन्स इमेजिनरी फ्लैट सर्फेसेस या लाइंस होती हैं जो ह्यूमन बॉडी को सेक्शंस में डिवाइड करती हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने और उन मेडिकल इमेजेस को इंटरप्रेट करने में बहुत हेल्प करती हैं। एक वर्ड यहाँ एब्सोल्युटली क्रूशियल है और वो है इमेजिनरी। ये एक्चुअल कट्स नहीं है, बस माइंड में विजुअलाइज करने वाली लाइंस है। इस पॉइंट को याद रखो, इट्स अ रियल गेम चेंजर फॉर बिगनर्स। Section 2. The three main body planes. फर्स्ट इज द सैजिटल प्लेन। ये वो प्लेन है जो बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट्स में कट करता है। अगर लाइन एग्जैक्टली सेंटर यानी मिड लाइन से पास होती है तो उसे मिड सैजिटल या मीडियन प्लेन कहते हैं, और अगर लाइन मिड लाइन के थोड़ा साइड से पास हो तो वो पैरासैजिटल कहलाती है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सो नोटेड डाउन। क्लिनिकल एग्जाम्पल देखें तो ब्रेन या हेड का एमआरआई जनरली सैजिटल प्लेन में ही लिया जाता है। Now what's really interesting here is the frontal या coronal plane. ये plane body को front और back portions में divide करता है। Anterior मतलब body का front side और posterior मतलब back side. ये plane chest cavity को view करने के लिए ideal है, जहाँ आपके heart और lungs होते हैं। आपके जो standard chest x-rays होते हैं ना, वो coronal view का ही एक perfect clinical example है। The third main one is the transverse या horizontal plane. ये बॉडी को अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड करता है। सुपीरियर मीन्स ऊपर की डायरेक्शन यानी हेड की तरफ, और इन्फीरियर मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। हॉस्पिटल में जो सीटी स्कैन्स होते हैं वो मोस्टली इन्हीं हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस पर रिलाई करते हैं। और एक एक्स्ट्रा प्लेन भी होता है जिसे ओब्लिक प्लेन कहते हैं। ये किसी भी स्टैंडर्ड प्लेन्स के बीच एक स्लैंटेड या डायगोनल कट होता है। चलो, आई गिव यू अ क्विक ट्रिक टू रिमेंबर दिस। इमेजिन करो एक लोफ ऑफ ब्रेड को। अगर आप उस ब्रेड को वर्टिकली टॉप टू बॉटम स्लाइस करते हो, दैट इज सैजिटल। अगर आप उसको आगे से पीछे यानी फ्रंट टू बैक स्लाइस करते हो, दैट इज कोरोनल। और अगर आप सीधा हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अक्रॉस कट करते हो, दैट इज ट्रांसवर्स। ये ब्रेड लोफ ट्रिक अपने माइंड में फर्मली फिक्स कर लो। इट मेक्स दैट 3D विजुअलाइजेशन सो मच ईजियर। Section 3. Understanding body sections. ओके, सो जब किसी ऑर्गन को एक्चुअली फिजिकली कट किया जाता है ना, जैसे सर्जरी या एनाटॉमी लैब में, तो उस कट सरफेस को एक सेक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, प्लेन्स इमेजिनरी हैं पर सेक्शंस एक्चुअल फिजिकल कट्स हैं। अगर कट ऑर्गन की लेंथ के अलोंग बनाया जाए तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जैसे बोन मैरो देखने के लिए किया जाता है। अगर कट अक्रॉस दी ऑर्गन हो तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन है जो इंटेस्टाइन की सर्कुलर लेयर्स दिखाता है। एंड फाइनली एक डायगोनल कट ऑब्लिक सेक्शन कहलाता है। Section 4. Clinical and Nursing Importance. And this brilliantly illustrates why all this theory actually matters on the hospital floor. Radiology में CT scans mostly transverse planes use करते हैं tumors या bleeding locate करने के लिए. MRI scans generally sagittal or coronal planes use करते हैं brain imaging के लिए. Physiotherapy में देखें तो flexion और extension movements sagittal plane में होते हैं, जबकि abduction और adduction frontal plane में measure किए जाते हैं. Please memorize this cheat sheet. Exams में बहुत काम आएगी. अगर आप नर्सिंग फील्ड में हैं तो आपने ऐसी इंजरी डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखी होगी, जैसे लैसरेशन इन सैजिटल प्लेन ऑन फोरहेड। ऐसी प्रॉपर प्लेन टर्मिनोलॉजी यूज करने से आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही प्रिसाइज और प्रोफेशनल लगती है, बिकॉज एग्जैक्ट लोकेशन सबको तुरंत क्लियर हो जाती है। Section 5. Quick Exam Revision. ऑलराइट, लेट्स डू अ रैपिड फायर रिकैप। पॉज करके मेंटली इन दोनों को कंपेयर करो।
सैजिटल प्लेन बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ्स में कट करता है, विच इज क्रूशल फॉर ब्रेन एमआरआईज और ऑन फ्लेक्शन मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कोरोनल यानी फ्रंटल प्लेन बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है, एंड दिस इज क्रूशल फॉर चेस्ट एक्सरेज और अबडक्शन मूवमेंट्स। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। Section 6. MCQ Practice Test. Let's test your confidence. MCQ 1. Which plane divides the body into upper and lower parts? Option A, sagittal. Option B, frontal. Option C, transverse. या option D, oblique. Pause करके इसको try करो. And the correct answer is C, transverse plane. याद है वो bread loaf trick? Transverse का मतलब ही horizontal slicing होता है, जो बॉडी को superior यानी upper और inferior यानी lower parts में divide करता है। Okay, let's move to MCQ 2. Movement like flexion occurs in which plane? Option A, frontal. Option B, sagittal. Option C, transverse. या option D, none. ये थोड़ा tricky physiotherapy application का question है. Think about it. The answer is B, sagittal plane. Flexion or extension हमेशा sagittal plane की line पर होते हैं. Congratulations! अगर आपने इसे correctly guess किया, you just mastered a very complex, high-value exam question. And our final practice question. MCQ 3. The median plane passes through the option A, center of body, option B, chest, option C, abdomen, या option D, arm. Right answer is A, center of body. The median plane basically वो mid sagittal line है जो बॉडी को strictly बीच से equal right और left halves में कट करती है। You guys are doing great! So, आज हमने completely understand किया कि anatomical planes कैसे हमें physical body को perfectly map करने देते हैं। लेकिन जाने से पहले एक थॉट अपने दिमाग में रखो, अगर anatomical planes physical body को मैप कर सकते हैं तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी को उस सुपर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन माइंड को मैप करने के लिए किस तरह के प्लेन्स की जरूरत पड़ेगी। That's something interesting to think about, right? Anyway, save these notes for your exams or subscribe for daily anatomy learning. Keep visualizing and keep studying.